BBAU यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जिसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओपन हो चुका है और आप अलग अलग कोर्सेज के लिए वहां पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। आज ये वीडियो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कैसे करनी है, साथ ही साथ जो है एक कट ऑफ आपको बताएंगे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में पिछले साल की कट ऑफ थी, जिससे ये आप अंदाजा लगा सकेंगे कि क्या इस साल कट ऑफ जाने की कितनी संभावनाएं और मेरे एडमिशन के चांसेस कितने हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि इन सारी चीजों की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। अगर हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की बात करें, अगर हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बात करें और आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल की बात करें, तो आप उसके वेबसाइट पर जब आप जाएंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी एडमिशन 2024, तो आपको यहां न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा, जिसमें आपको एप्लीकेशन नंबर अपना डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है, और जैसे ये कैप्चा डाल करके आप रजिस्टर करेंगे तो आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा और वहीं से आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें आप बेसिक डिटेल्स डालेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वालिफिकेशन मांगेगा, फोटो, सिग्नेचर, ठीक है, और उसके बाद आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, पेमेंट करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात कर ले यहां पर, तो आपको जो है क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए, ठीक है, उसके बाद एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी चाहिए जो मतलब वैलिड हो, ठीक है, और इसके द्वारा जो है आप रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की। तो अगर आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो ये बीए, बीसीए, बीकॉम, बीए, एलएलबी इन सारे कोर्सेज को अपने यहां ऑफर करता है। अगर हम कोर्सेज की बात करें तो अगर आप इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी करना चाहते हैं तो वहां पर एक लैंग्वेज अगर आपने लिया है, एक लैंग्वेज के द्वारा जो है आप जो है क्या कर सकते हैं, वहां से इंटीग्रेटेड सेक्शन 1 से, और सेक्शन 2 में अगर आप जाएंगे तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में से कोई एक, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, एनी 3 डोमेन लेकर के आप वहां से बीएससी एमएससी कर सकते हैं। बीएससी ऑनर्स जूलॉजी से करना है तो यहां से एक लैंग्वेज लेना होगा, और साथ ही साथ जो है यहां से केमिस्ट्री, जूलॉजी, ज्योग्राफी, फिजिक्स और बायोलॉजी, मैथमेटिक्स में से कोई 3 डोमेन ले सकते हैं। ये पूरा आपको यहां पर दिया हुआ है। बीए ऑनर्स अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करना चाहते हैं तो एक लैंग्वेज के आधार पे हो सकता है, और साथ ही साथ आपको पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, नॉलेज ट्रेडिशन, इनमें से कोई 3 डोमेन लेंगे तो आप यहां पर एलिजिबल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि यहां पर जो है एक कोर्स चलता है बीबीए, जो सबसे कह सकते हैं कि अच्छा कोर्स है यहां का, ठीक है, जहां पर बच्चे बीबीए करने जाते हैं। वहां के लिए आपको सेक्शन 1 से एक लैंग्वेज चाहिए, और साथ ही साथ क्या चाहिए, साथ ही साथ जनरल टेस्ट, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के आधार पे आप वहां बीबीए में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका नंबर अच्छा है तो आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। बाकी सारी कोर्सेज के भी हमने यहां जानकारी दे दी है। अगर हम बात करें सीट्स की, तो सीट्स आप देख लीजिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में टोटल 60 सीट है, ठीक है। अगर बीकॉम की बात करें तो बीकॉम में 165 सीट है। बीबीए की बात करें तो बीबीए में जो है 124 सीट है। सारे कोर्सेज की सीट अलग अलग है, और फीस जो है लगभग जो है 1500 आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, बाकी लगभग जो है 15,000, 25,000, 60,000, 10,000 ऐसे करके फीसें हैं प्रोफेशनल कोर्सेज की, ठीक है। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो पब्लिक बीएससी लाइफ साइंस में देखेंगे 50 सीट है, ठीक है। ये अलग अलग सीट्स है और यहां पे फीस का भी रेशियो दिया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि कट ऑफ कितनी जाती है। अगर हम बीबीए की बात करें, कट ऑफ जो बताने वाले हैं उसको ध्यान से देखिएगा। अगर हम कट ऑफ की बात करें, बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अनरिजर्व के लिए 630 नंबर, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 580, एससी के लिए 640 और 460 और एसटी के लिए 371। बीकॉम ऑनर्स की अगर हम बात करें तो बीकॉम ऑनर्स में जो है अनरिजर्व के लिए 295, ईडब्ल्यूएस के 265, एसटी के लिए 197, एसटी के लिए 85। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 314 आपको अनरिजर्व में देखने के लिए मिलेगा, ईडब्ल्यूएस में 298, एससी में 208, एसटी में 70 नंबर। बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी भी होता है, वहां 646 नंबर है अनरिजर्व की, ईडब्ल्यूएस की 627 है, एससी की जो है आपको 390 नंबर है, और एसटी की जो है 118। वीवर्क, बीएससी जूलॉजी, बीएससी लाइफ साइंस, बीएससी और एमएससी इंटीग्रेटेड के अगर करना चाहते हैं तो ये सबका कट ऑफ यहां पर दिया हुआ है। अगर आप इस कट ऑफ के आसपास हैं तो ये मान के चलिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में आपको जाने का मौका मिल रहा है। और अगर थोड़ा कम ज्यादा भी है तो हम मेरिट लिस्ट का भी इंतजार करेंगे। कई सारी मेरिट लिस्ट आती है, 2-3 मेरिट लिस्ट कम से कम आती है इसकी, और कट ऑफ नीचे जाता ही जाता है। तो ये एक जनरल कट ऑफ है, मतलब लगभग ये फर्स्ट कट ऑफ इसको मान सकते हैं। इससे नीचे भी आपके जाने के चांसेस बनेंगे, ठीक है। और अगर आप इसके आसपास हैं, इसके अंदर है, तो सेफ जोन में माने जाएंगे, ठीक। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि 2024
तो धीरे धीरे जा रहा है 2025 में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं यही चाहूंगा कि आपका एडमिशन कहीं ना कहीं हो जाए, आपको दोबारा मौका ना मिले तैयारी करने का, लेकिन आपके छोटे भाई बहन जो है उनको अगर आप तैयारी करवाना चाहते हैं तो आपके लिए वरदान बैच आ चुका है, जो मोस्ट एफोर्डेबल बैच है। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि यह सेपरेट बैच चलता है, हिंदी मीडियम से अलग और इंग्लिश मीडियम में अलग, तो आपको इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। वरदान बैच के फीचर आपको मैं यहां दिखा दूं तो थ्योरी क्लासेस चलेंगी, क्लास नोट्स पीडीएफ मिलेगा, प्रैक्टिस सोल्यूशन होगा, एनटीए बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, काउंसलिंग सपोर्ट जो कि आप देख रहे होंगे, अनुभव कर रहे होंगे, वो हम करते ही करते हैं। ठीक है, स्पेशल डाउट सेशन लगेगा, मंथली टेस्ट होता है और बहुत ही कम प्राइस में भी है। ये वरदान बैच का जो है वीडियो और पीडीएफ लिंक में डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहां से चाहे तो उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम उस पर भी डिटेल, उसके कट ऑफ और उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर वीडियो लेकर के आपके पास आए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।